ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे अपने उसी टॉपिक्स में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। हमने अब तक किया था कि लिक्विड में से लिक्विड को या सॉलिड में से लिक्विड या सॉलिड में से सॉलिड को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। हम फर्स्ट टाइप ऑफ सेपरेशन स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट आउट किया था। आज हम सेकंड यहाँ स्टडी करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, और हमने आज स्टडी करना है कि हाउ कैन यू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। दैट मीन्स आपके पास कोई भी मिक्सचर इस टाइप का है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड टाइप के कंपोनेंट्स हैं। आपने सॉलिड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट आउट करना है, या हम ये भी कह सकते हैं लिक्विड को सॉलिड में से कैसे अलग करोगे। तो इसको अलग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हम अपनाएंगे, यानी प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट आउट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में से कैसे अलग करोगे, यानी एक कंपोनेंट आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और एक लिक्विड में, या ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा कंपोनेंट लिक्विड में या सॉलिड में। तो हम स्टेट के अनुसार सेपरेशन कर रहे हैं। सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सिंपल हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। और यही फिल्ट्रेशन को अगर अपने होम पे अगर देखें, हम घर पे देखें, तो इसी को हम बोलते हैं सीविंग। या हम ये कहें कि सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट करने के लिए कि हाउ कैन यू सेपरेट। तो इस केस में देखो हम फिल्ट्रेशन या सीविंग प्रोसेस अलग यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन में किसकी हेल्प से करते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से, और सीविंग किससे करते हैं, विद हेल्प ऑफ सिव। तो इस केस में हम जो सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हैं, एक हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन यूज करते हैं हम सीविंग। फिल्ट्रेशन मीन्स क्या है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है ये फिल्टर पेपर क्या है। फिल्टर पेपर एक कोई भी पोरस कागज का टुकड़ा है। जैसे आप रफ कॉपी का पेज लेके देखें, इसी तरह से आपका व्हाइट या लाइट ब्राउनिश कलर का एक पेपर होता है जिसके अंदर पोर की साइज थोड़ी सी मेंटेन करके हम उसको बनाते हैं, जिसके अनुसार क्या होगा, जो लिक्विड है वो लीक आउट कर जाएगा और सॉलिड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। ये फिल्टर पेपर कोई भी आपका पेपर पीस है, ये हमें अपनी लैब में स्क्वायर शेप में भी मिलते हैं और सर्कुलर शेप में भी मिलते हैं। अब इसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, देखो जब भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करना हो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट यहाँ से फोल्ड अप करेंगे, सेकेंड टाइप यहाँ से देखो 2 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको ये इस फॉर्म में नजर आएगा। अभी आपने क्या करना है, या इसको फोल्ड करोगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये बिल्कुल इस शेप की कोन बन जाती है हमारी। ये मॉडिफाई करके फोल्ड करके हमने बना लेना है इसको कोन शेप में। अब क्या करते हैं, इस कोन शेप को हम फनल में डालते हैं। जैसे आपको उस दिन हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया था, फनल एक अपनी कॉमन लैंग्वेज में आप कीप बोलते हो, ऐसे ही कीप शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इसमें क्या करेंगे, हम इस फिल्टर पेपर को लगा लेते हैं और ये जो अपनी जो कोन है इसको हम स्टैंड पे लगा देते हैं, या ट्राइपॉड स्टैंड के साथ हमने इसको अरेंज कर दिया है। इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, अभी फिल्टर पेपर लगा दिया है। जैसे हम इसके अंदर फिल्टर करेंगे, नीचे किसी बीकर के अंदर यहाँ हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं।
अब इस केस में देखेंगे जो इस फिल्टर पेपर के अंदर जो इनसोल्यूबल मास रेसिड्यू रह जाएगा और यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट लिक्विड स्टेट में जो होगा वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिल्टर अप हो जाएगा। ये तो कौन सा हो जाएगा, लिक्विड कंपोनेंट। और यहाँ इस फनल के अंदर लगे हुए फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, सॉलिड कंपोनेंट हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब सिंपल कहे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इट्स लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर को यूज करके जब हम सेपरेट आउट करते हैं, यहाँ जो अपना सॉलिड कंपोनेंट बन गया है और ये बन गया है लिक्विड। सॉलिड कंपोनेंट को तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी का मीनिंग क्या है, प्रेसिपिटेट, जो इनसोल्यूबल मास है। और लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो लिक्विड कंपोनेंट है उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फिल्ट्रेट या मदर लिक्विड भी बोल देते हैं। और जो इनसोल्यूबल मास फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सेम केस हम क्या करते हैं, अपने घर पे छलनी से करते हैं। जैसे आपने सबने देखा होगा ये, यानी सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग सिव। अगर सिर्फ छलनी को यूज करके आप सेपरेट आउट कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिविंग। आपने ये बहुत अच्छे से देखा है, लैब में कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन बोल देते हैं और घर में कर रहे हैं तो हम सिविंग से करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी। आप जैसे ही चाय बना रहे हो, चाय में से आपने डाली है, जो ये कहें कि इलायची डाली है, अदरक डाली है, चाय पत्ती डाली है, उसको उबालते हैं। उबालने के बाद जो लिक्विड बन जाता है उसमें से उस चाय की पत्तियों को या उबली हुई जो अदरक बच गई है उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सिविंग करते हैं। आपकी छलनी के ऊपर आ जाएंगे टी लीव्स और नीचे क्या आ जाती है आपकी कप के अंदर चाय। तो ये प्रोसेस भी कौन सा है, सिविंग है, जिसमें सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सिव। तो ये तो आपका एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने का एक प्रोसेस था। इसी केस में ये कहें कि आपको बिल्कुल इनसोल्यूबल मास में दिखने की बजाय वो डिजोल हो गया उसके अंदर, और डिजोल को आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे। ये तो दोनों इनसोल्यूबल मास आपको इजीली व्यू होते हैं, यानी एक सस्पेंशन की फॉर्म में मिक्सचर नजर आता है कि सॉलिड कंपोनेंट अलग नजर आ रहा है, लिक्विड अलग आ रहा है, तो हम इजीली फिल्ट्रेशन या सीविंग कर देते हैं। इसके अलावा सॉलिड डिजोल मास को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस अपने बड़े स्केल पे करते हैं, तो कौन सा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के अंदर देखें आपने तो जनरली क्या करते हैं, सन हीटिंग से, क्योंकि इवेपोरेशन एक कहीं की जनरल प्रोसेस है, रूम टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी, लोअर टेम्परेचर पे कैरी ऑन रहता है। तो इवेपोरेशन में सबसे अच्छा प्रोसेस कौन सा है, सी वाटर से जब हम साल्ट ऑब्टेन करते हैं तो वो इवेपोरेशन से क्या होगा, सेपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर किससे करते हैं हम, बाय सन हीटिंग, यानी सूरज की धूप से जो मिक्सचर है आपके पास जिसमें सॉलिड और लिक्विड डिजोल हो रखे हैं, ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए यूज करते हैं, व्हेन सॉलिड डिजोल्ड इन लिक्विड, तब हम क्या यूज करते हैं, इवेपोरेशन। यहाँ सीविंग और फिल्ट्रेशन कब करते हैं हम, जब सॉलिड कंपोनेंट है वो इजीली सेपरेट आउट हो रहा है लिक्विड से, यानी यहाँ जो सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर था हमारे पास वो किसकी फॉर्म में था, सस्पेंशन की फॉर्म में था। आपको इजीली विजुअली दिखाई दे रहे थे वो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट, लेकिन जब डिजोल हो गया है तो किससे करेंगे, इवेपोरेशन से। और इवेपोरेशन में अगर हम यहाँ चेक करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है,
सेपरेशन ऑफ salt फ्रॉम सी वाटर या कहें ओशियन वाटर। देखो जैसे सी वाटर से साल्ट, यहाँ साल्ट मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम, सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड की। जैसे हम जनरली यूज करते हैं टेबल साल्ट की फॉर्म में, यहाँ जो अपना साल्ट है वो मेनली क्या है, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो मेनली सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ सोडियम क्लोराइड को सी वाटर से अलग करना है, तो कैसे सेपरेट आउट करते हैं, बड़े बड़े टब के अंदर सी या ओशियंस के शोर किनारे के ऊपर बड़े बड़े खड्डे बना के पानी भर के छोड़ देते हैं। पूरे दिन के अंदर वाटर इवापोरेट हो जाता है और नीचे पीछे क्या रह जाता है, नमक। यानी इस केस में हम क्या करते हैं, आपने किसी भी बड़े सारे पिट के अंदर यहाँ मान लो सी वाटर फिलअप कर दिया है। अब सी वाटर के अंदर जैसे ही यहाँ सन हीटिंग होगी, सन हीटिंग की वजह से यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और पीछे जो हमें यहाँ मिलेगा, इवेपोरेशन के बाद आपको सिर्फ साल्ट रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ जो आपने पिट क्रिएट किया था, इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में क्या रह जाएगा, अभी साल्ट। उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके प्योरीफाई कर लेते हैं फिर। लेकिन जब सॉलिड में डिजोल्व फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड में, तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम, इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम। वैसे लार्ज स्केल पे हम ये यूज करते हैं, अपने स्केल पे करना है तो हम इसके लिए ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉइलिंग। यानी उस लिक्विड को हम बॉयल अप करते रहेंगे तो लिक्विड तो वेपोराइज हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सॉलिड रह जाएगा। अब इसी के अंदर जो हम अगला प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस कौन सा है, या क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट को उसके एडजॉर्प्शन के बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट वन प्रोसेस करते हैं हम कि कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे। अगर नेक्स्ट वन प्रोसेस की हम बात करें तो अपने पास ये प्रोसेस हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, देखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट है, डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट डिजोल्व फॉर्म में आ गए। जैसे हमने डाइज ले रखी हैं या फ्लावर प्लांट्स की एक्सट्रैक्ट है, उसका हमने सॉल्यूशन बना रखा है और उसमें से डिफरेंट कलर कंपोनेंट रेड ब्लू को अलग करना है, उसको किससे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं हम, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर क्या होता है, एक पेपर स्ट्रिप है। इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर हम इनिशियल और फाइनल लाइन मेंशन कर देते हैं। मान लो ये इसकी इनिशियल लाइन हमने मेंशन कर दी है, या मेंशन कर दिया इसकी फाइनल लाइन को मेंशन कर दे। यहाँ हम मेंशन करते हैं जो हमने मिक्सचर्स को डालना है, इसको क्या करते हैं हम, किसी भी कंटेनर के अंदर, ये कहें हम जनरली या एक जार के अंदर इसको सस्पेंडेड कर देते हैं विद हेल्प ऑफ थ्रेड। अगर हम इसको सस्पेंड कर दें और यहाँ देखो, यहाँ तक जो इनिशियल लाइन है, इससे नीचे तक हमने इसमें लिक्विड फिलअप करना है और यहाँ जो हम लिक्विड फिलअप करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इलिवेंट बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम, रनिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसी के अंदर डीप करके हम रखेंगे। लेट आपने क्या किया, यहाँ ब्लू और ब्लैक, या कहें कि ब्लू ब्लैक और रेड, तीनों इंक को मिक्सअप कर दिया।
तो जैसे हम इसको सस्पेंडिंग करेंगे कुछ टाइम के बाद ये रनिंग सॉल्वेंट है, जैसे आप घर पे भी कर सकते हो, ब्लू रेड इंक को पानी में डिजोल्व करके और कागज के ऊपर करके देखें। अपने कांच का गिलास लेके उसको सस्पेंड कर देना है, कुछ टाइम में देखेंगे आप पानी से धीरे धीरे कागज गीला होता जा रहा है। जब कागज यहाँ तक फाइनल लाइन तक गीला हो जाए तो आपने स्ट्रेट करके उसको धूप में सुखा देना है। तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, जो आपका पेपर आपने लिया था, जो आपकी इनिशियल फाइनल लाइन थी, इन्हीं के बीच में ये आपको डिफरेंट कलर के पीक नजर आएंगी आपको। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर को उसके मिक्सचर में से सेपरेट आउट कर सकते हैं। और यहाँ जो कलर डाइज है, ये जो हमने कलर डाई के स्पॉट जो यूज किए हमने, ये किसको इंडिकेट करते हैं, सॉलिड कंपोनेंट को आप लिक्विड में से कैसे सेपरेट आउट करेंगे। जैसे आपने मान लो ये तीन आपके डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट है, जिसको हम डाई भी बोलते हैं, और उसको सेपरेट आउट किससे कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ना। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर क्रोमेट जिसको TLC के नाम से ज्यादा जानते हैं हम, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकता है। डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं ना, उनके लिए डिफरेंट, लेकिन सारे प्रोसेस क्या है, सेपरेशन है। जब एक से ज्यादा कलर्ड कंपोनेंट किसी के अंदर मिक्सअप कर रखे और उसको सेपरेट आउट करना है हमने, तो उसको हम किससे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो आपने यहाँ याद रखना है क्रोमेटोग्राफी क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग colored component from their mixture, कि कलर्ड कंपोनेंट को उसके मिक्सचर में से कौन से प्रोसेस से सेपरेट आउट करोगे, क्रोमेटोग्राफी से। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू सेपरेट आउट क्लोरोफिल A and B फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, हाउ कैन यू सेपरेट आउट कलर ऑफ द फ्लावर पेटल्स, तो भी किससे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट करेंगे। यानी आपको कैसे मिल सकता है यहाँ, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। देखो डिफरेंट ग्रीन पिगमेंट दिखाई देता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो डिफरेंट कलर कंपोनेंट को अलग किससे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से। या आपको एग्जांपल ये भी मिल सकता है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट है आपके पास, जिसके अंदर है आप ये मान लो रेड और पिंक, या ये कहें हम रेड और आपका ये कहें कि ब्लू वॉयलेट कलर के फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स को मिक्सअप कर दिया, तो हाउ कैन यू सेपरेट आउट। आपको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हाउ कैन यू सेपरेट आउट, कोई भी आपको कह दे ऑरेंज ब्लू, या ये कह दे रेड इंक को मिक्सअप कर दिया है, देन हाउ कैन यू सेपरेट आउट ऑरेंज ब्लू एंड रेड इंक, तो किससे करेंगे, विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यानी जब भी कलर्ड कंपोनेंट की बात हो तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमो का मीनिंग ही क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने यूज करना है कि हाउ कैन यू सेपरेट आउट लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, that we study in next video. Okay, thank you students.